क्या आपको पता है कि जिस चीज के पीछे आप पागल हो रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और तड़प रहे हैं, अल्लाह वो आपको देने ही वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अक्सर लोग वो चीज मिलने से बिल्कुल 2 मिनट पहले हिम्मत हार कर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो 5 इशारे समझ ही नहीं आते जो अल्लाह इन्हें दे रहा होता है। हम उसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं, हालांकि वो तो कामयाबी की पहली दस्तक होती है। आज मैं आपको वो 5 ऐसी अजीब निशानियां बताऊंगा जो अगर आपको अपनी जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द या अपने दिल के अंदर महसूस होने लगी हैं, तो समझ जाएं कि गेम पलटने वाला है। ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी और न ही कोई दूसरा आपको बताएगा, क्योंकि ये वो खामोश इशारे हैं जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को समझ आते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रख जाएं, क्योंकि हो सकता है उन 5 में से कोई एक निशानी अभी उसी वक्त आपके साथ हो रही हो और आप उसे अपनी सबसे बड़ी नाकामी समझकर रो रहे हों, जबकि वो आपकी सबसे बड़ी जीत का आगाज है। चलिए देखते हैं कि क्या आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिनकी मुराद अब पूरी होने वाली है। पहली निशानी, शदीद आजमाइश के बाद अचानक मिलने वाला वो अजीब सा सुकून। देखिए, जब अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज देने वाला होता है, तो सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके हालात तो शायद अभी बदले नहीं होते, परेशानियां वहीं की वहीं खड़ी होती हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर से वो बेचैनी, वो तड़प और वो छटपटाहट अचानक गायब हो जाती है। आपको खुद समझ नहीं आता कि कल तक जिस चीज के लिए मैं रो रहा था, तड़प रहा था, आज मैं इतना पुरस्कून कैसे हूँ। लोग उसे हार मानना समझते हैं, लेकिन रूहानियत की जबान में उसे तस्लीम और रिजा कहते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह राद में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आपका अल्लाह पर तवक्कुल इस हद तक पहुंच जाता है कि आपको यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसले करेगा, तो वो सुकून दरअसल इस बात का इशारा होता है कि अब आपका ज़र्फ इस नेमत को संभालने के काबिल हो चुका है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जब आपका गुमान ये बन जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देगा, और अगर नहीं भी दिया तो उसमें मेरा भला होगा, तो समझ लें कि अब वो चीज आपकी दहलीज पर पहुंचने वाली है। आपने गौर किया होगा कि जब बारिश बरसने वाली होती है तो उससे जरा पहले हुआ बिल्कुल थम जाती है, एक अजीब सा सुनाटा और सुकून छा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी में बड़ा मौजज़ा होने वाला होता है तो अल्लाह आपके अंदर के तूफान को थमा देता है। आपको अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, आपको अब ताखीर से डर नहीं लगता, आपको बस एक यकीन होता है कि वो देख रहा है और वो सुन रहा है। ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने बहुत तड़प लिया, बहुत हिम्मत दिखा ली, अब जरा खामोशी से बैठ और देख कि मैं तेरे लिए कैसे रास्ते बनाता हूँ। अगर आज आपके दिल में भी वो बेचैनी खत्म हो गई है और एक खामोश सा इत्मीनान आ गया है, तो मुबारक हो। ये इस मौजज़े की पहली और सबसे बड़ी निशानी है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। ये वो वक्त होता है जब दुआ मांगने वाले का हाथ अभी नीचे नहीं आता और अर्श से फैसले जारी हो जाते हैं। दूसरी निशानी, जब दुनिया के तमाम सहारे और दरवाजे एक एक करके बंद हो जाएं। ये निशानी बज़ाहिर बड़ी तकलीफदेह लगती है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा और वाज़ेह इशारा होता है। होता ये है कि जब आप अपनी मनपसंद चीज के लिए तगो-दो कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद वो फलां बंदा मेरी मदद कर देगा, शायद इस रास्ते से मेरा काम बन जाएगा, या शायद मेरी अपनी मेहनत रंग ले आएगी। लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आता है कि जहां जहां से आपको उम्मीद होती है, वो सारे दरवाजे आपके मुना पर बंद होना शुरू हो जाते हैं। लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त आंखें फेर लेते हैं और हर वो सहारा जिस पर आपका मान होता है वो टूट जाता है। आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। यही वो मकाम है जहां अल्लाह पाक आपको ये पैगाम दे रहा होता है कि ऐ मेरे बंदे, अब तो दुनिया के सहारों से नजर हटाकर सिर्फ मुझ पर नजर कर, क्योंकि जो मैं तुझे देने वाला हूँ उसका क्रेडिट मैं किसी इंसान को नहीं, सिर्फ अपनी जात को देना चाहता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वमन यतवक्कल अलैहि फहुव हस्बु, यानी और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरत तलाक। जब अल्लाह आपके लिए काफी होने का फैसला कर लेता है, तो वो आपके हाथ से हर वो तनका छीन लेता है जिसे आपने सहारा समझकर पकड़ा होता है। हजरत अली करम अल्लाह वजह का एक बहुत खूबसूरत कौल है। आप फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब आपका इरादा टूटता है,
जब आपका प्लान फेल होता है तो दरअसल अल्लाह का प्लान शुरू हो रहा होता है। ये वो वक्त होता है जब आपकी जबान से बेअख्तियार निकलता है, या अल्लाह अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। याद रखिए, जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है जहां उसके पास अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, तो वहीं से मौजिज़ों का आगाज होता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मुझे अपने इस बंदे पर बहुत प्यार आता है जो सबसे टूट कर सिर्फ मुझसे मांगता है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि आप जिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं वो बंद मिलता है, जिससे मदद मांगते हैं वो इनकार कर देता है, तो परेशान मत हों। ये अल्लाह की तरफ से दूसरी बड़ी निशानी है कि वो अब खुद आपका केस संभालने वाला है। वो आपको दिखाना चाहता है कि जब सब रास्ते बंद होते हैं तो बाबुल्लाह यानी अल्लाह का दरवाजा खुलता है और वहां से वो कुछ मिलता है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। ये तन्हाई दरअसल अल्लाह के साथ आपकी मुलाकात का वक्त है, क्योंकि अब आपकी झोली बंदों से नहीं बल्कि डायरेक्ट खालिक से भरने वाली है। तीसरी और चौथी निशानी, दुआओं का बदल जाना और मुसलसल ख्वाबों या इशारों का मिलना। जब अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज देने वाला होता है तो तीसरी बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपकी दुआ का अंदाज बदल जाता है। आप गौर करेंगे कि पहले आप अल्लाह से गड़गड़ा कर वो चीज मांगते थे, रोते थे, बहस करते थे, लेकिन अब अचानक आपके दिल में एक इत्मीनान के साथ ये एहसास पैदा होता है कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे। आपकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा आने लगता है। ये वो मकाम है जहां आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, वासी अंतक रहुआ शयअन वहुवा खैरुन लकुम, सूरह अल बकरा, यानी मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब आप इस आयत की रूह को समझ लेते हैं तो अल्लाह आपके दिल को इस नामत के लिए चुन लेता है। हदीस मुबारका में आता है कि जिसे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। अगर आपकी दुआ में अब तलखी की जगह शक्र आ गया है तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। उसी के साथ जड़ी चौथी निशानी ये है कि आपको मुसलसल अल्लाह की तरफ से इशारे, साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी आप अचानक कोई ऐसी आयत सुन लेते हैं जो आपके हालात के ऐन मुताबिक होती है, कभी किसी का कॉल आपके सामने आ जाता है जो आपको हौसला देता है, और कभी आपको सच्चे और पुरस्कून ख्वाब नजर आने लगते हैं। ये ख्वाब डरावने नहीं होते बल्कि इनमें एक अजीब सी बशारत और खुशी का एहसास होता है। हदीस नबवी है कि अच्छे ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। जब अल्लाह अपने बंदे को नवाजने वाला होता है तो वो उसके लाशौर को तैयार करता है। आपको महसूस होने लगता है कि जैसे कायनात की हर चीज आपको एक ही पैगाम दे रही है कि घबराओ मत, बस थोड़ा सा फासला बाकी है। आप किसी महफिल में बैठे होंगे और वहां अचानक सब्र और माजिज़ों की बात छुड़ जाएगी। आप रेडियो या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात सुन लेंगे जो बराह रास्त आपके सवाल का जवाब होगी। ये इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह के वो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं जो सिर्फ आपके लिए भेजे जाते हैं। अगर आपको भी आजकल हर तरफ से ऐसे ही हौसला अफजा इशारे मिल रहे हैं और आपका दिल बार बार ये कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो यकीन माने कि आपकी मुराद अब आपसे सिर्फ एक कदम के फासले पर है। अल्लाह पाक आपके यकीन का इम्तिहान ले चुका है और अब बारी है आपकी झोली को खुशियों से भरने की, क्योंकि वो कभी अपने बंदे के हुस्न ज़न को टूटने नहीं देता। 5वें निशानी, आपके अखलाक में तब्दीली और दूसरों के लिए रहमत बन जाना। जब अल्लाह आपको वो बड़ी नामत देने वाला होता है जिसका आपने बरसों इंतजार किया है, तो 5वें सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अल्लाह आपके नफ्स को पाक करना शुरू कर देता है। आप गौर करेंगे कि अब आपके अंदर से गुस्सा, हसद और लोगों से बदला लेने की तड़प खत्म होती जा रही है। आपका दिल नरम हो जाता है, आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को मुआफ करने लगते हैं और आपके अंदर दरगुजर करने की सिफत पैदा हो जाती है। दरहकीकत अल्लाह आपको इस नामत को संभालने के लिए एक बड़ा इंसान बना रहा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन, सूरह अल-मुनश्शिरह, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। जब अल्लाह ही आपको इस मकाम पर ले आता है कि आपका अपना वजूद दूसरों के लिए सुकून का बास बन जाए, तो समझ लें कि अब वो आसानी यानी आपकी मनपसंद चीज आपके पास आने वाली है। अल्लाह का एक कानून है कि वो बड़ी नामतें सिर्फ उनको देता है जिनके ज़र्फ बड़े होते हैं। हदीस मुबारक है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने लगते हैं, हालांकि आप खुद तकलीफ में होते हैं,
तो अल्लाह को आपकी ये अदा इतनी पसंद आती है कि वो कायनात के तमाम फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे की वो हाजत पूरी कर दो जिसके लिए ये तड़प रहा था। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपको दुनिया की चीजों से ज्यादा अल्लाह की कुर्बत में मजा आने लगा है। आपकी नमाजें लंबी हो जाएंगी, आपके सजदे पुरस्कून हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अब आपका रब आपसे नाराज नहीं बल्कि राजी है। ये रूह की पाकीज़गी इस बात का आखिरी और हतमी इशारा है कि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपके सब्र का फल आपकी झोली में गिरने वाला है। वीडियो का इख्तिताम, आउटरो। मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर आपकी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से एक भी मौजूद है तो आज अभी उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप इन चंद चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो आपको कभी वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो आपको वो देता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है। और जब वो देता है तो ऐसे अंदाज में देता है कि पिछले तमाम दुख, तमाम आंसू और तमाम तकलीफें एक लम्हे में भुला देता है। आपका वो मौजिज़ा, वो नौकरी, वो रिश्ता, वो कामयाबी या वो सुकून जिसके लिए आपने रातों की नींदें हराम की, अब वो आपसे ज्यादा दौर नहीं है। बस अपने यकीन को मत टूटने दें, अपने रब से गुमान अच्छा रखें और उसके फैसलों पर राजी रहना सीख लें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है या आपको लगा है कि ये बातें सिर्फ आप ही के लिए थीं, तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह मेरा तुझ पर यकीन है जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका ये छोटा सा इतराफी यकीन अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि आपकी मुश्किल अभी उसी वक्त हल हो जाए। इस वीडियो को इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी से मायूस हो रहे हैं, ताकि वो भी अल्लाह की इन निशानियों को पहचान सकें और उनके टूटते हुए हौसलों को सहारा मिल सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपको वो सब अता करे जो आपके हक में बेहतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।